तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। बोला जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार डेसोलेट बोन सीक्रेट रिम एक ऐसा स्वर्ग है जहां पर जीवन शक्ति कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, दाओमिंग ने अपनी डिमोनिक ट्रेजर को सिर्फ रिफाइन करने के लिए सारे के सारे जीवन को खत्म कर डाला। और हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर था। तभी हमें उस जहाज को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रिम की ओर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़े जा रही थी। और जी हाँ, ये जहाज किसी और का नहीं बल्कि जांग फैमिली का था और इसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर भी है। लीडर बोलता है, तो दोस्तों याद रखना, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जितना चाहे उतना अंदर तक घुसना, वो भी सीक्रेट रिम में, ताकि वो डिवाइन सोर्स सिर्फ हमारा हो सके, समझे। जिसे सुनकर चूसेंग भी मनी मन सोचता है, अरे यार ये जगह भी ना साला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है इसमें। मुझे अब भी अच्छे से याद है कि जब मैं इस गेम को खेल रहा था तब इस जगह पर आया था और लिटरली यहाँ पर इतने बग्स थे कि मेरा मूड ही खराब हो गया। साला जिधर देखो उधर से ही मॉन्स्टर आए जा रहे थे। मन तो किया कि साला लैपटॉप ही तोड़ दूं, पर क्या करूं, गरीब था, नहीं तोड़ पाया। तभी लीडर से बोलता है, अच्छा बेटा ये बताओ आखिर ये डिवाइन सोर्ड है क्या चीज और इसका यूज क्या है जो इतने सारे लोग इसे पाने के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो जा रहे हैं। वो भी अरे यार बाप शायद आपको नहीं पता होगा और ये जाहिर सी बात है क्योंकि आप लंबे समय तक मास्क के अंदर जो बन रहे थे। देखिए डिवाइन सोर्ड कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप बहुत आसानी से सेलेस्टियल अलायंस की ट्रेजरी को खोल सकते हैं, समझे। और अगर सच्ची में बोलूं ना तो ये डिवाइन सोर्ड चीका है जो कि सालों पहले चूसेंग से लड़ते टाइम खो गया था और अब किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो तलवार है कहां पर। और ये सुनकर चूसेंग में मनी मन सोचता है, लोग कर लो बस, हर चीज घूम फिर कर मेरे ही पास क्यों आती है। और ये सारा का सारा कन्वर्सेशन आनंद बस आराम से बैठकर सुनी जा रही थी। तभी अपना लीडर कुछ ज्यादा ही सीरियस वे में बोलता है लेकिन क्या आपको पता भी है वो डिवाइन सोर्ड तकरीबन 1000 साल पहले एक डिसाइपल को दिखा था, वो भी इसी सीक्रेट रिम में। इसीलिए तो हर 10 साल बाद ट्रायल्स के बहाने सेलेस्टियल अलायंस वाले अपने डिसाइपल को सीक्रेट रिम में भेजते हैं ताकि वो डिवाइन सोर्ड को हथिया सके। पर क्या अब बाप, जबकि अब तुम मेरे साथ हो तो क्या घंटा का टेंशन, और एक बार ये सब कुछ मिल तो जाए फिर करेंगे हम तख्ता पलट और ये सब सुनकर अपनी चीफ डिसाइपल भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जा रहे थे कि साले बुड्ढे तेरी माँ का भरल जवानी में खड़ा नहीं होता और तू करेगा तख्ता पलट, हाँ तेरी तो। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, अबे कमीनी धीरे बोल धीरे, कहीं राज खुल गया ना कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, साला मर जाएंगे। ए सुन सुन, ए तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी सीन बाहर की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पर अपना जहाज लगभग पहुंचने ही वाला था और अपना मेन कैरेक्टर डर के मारे आनंद को बाहर ले जाते हुए बुढ़े से बोलता है, हाँ तो चलो ठीक है, क्या करना है मैं समझ गया, अब बस वेट करो त्राहिमाम का। वो भी अरे बिल्कुल डैड। और ये देखकर एल्डर बोलता है, लॉर्ड क्या आपको नहीं लगता कि इंसेक्टर कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। क्या कहा अजीब? अरे यार शायद तुमको नहीं पता होगा लेकिन मेरा बाप पैदा ही अजीब हुआ था, जस्ट चिल। बाय द वे उन चूतियों का क्या हुआ, वो लोग खुश तो है ना। अब आते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर आहू की आवाज कुछ ज्यादा ही तेजी से गूंजे जा रही थी जिसको बाहर खड़े दो लड़के भी बहुत मजे में सुने जा रहे थे और उनका भी खड़ा हो जाता है। एक बोलता है, अरे यार ये भी कोई बात हुई भला, सला इसे कौन पेलता है भाई। दूसरा भी लगा, माँ कसम इसको पेलना नहीं बल्कि कोड़ना कहते हैं, वो भी एक कोने से, समझा क्या। तभी अचानक से उस दरवाजे को तोड़कर एक हाथ बाहर आता है और उस लड़के को धर लेता है जिसको देखकर पहले की तो लिटरली गाड़ी फट जाती है कि मम्मी रे। फिर क्या उस धरे हुए लड़के को दूर फेंक दिया जाता है। अब जाकर हमें उस चूतिये को दिखाया जाता है जिसके बारे में बुढ़ा बोले जा रहा था, वो भी साले मम्मी नहीं बल्कि पापा, समझा क्या। हाँ अब जाकर अच्छा लग रहा है, साला पेलने का मजा ही अलग है, नाइस। दूसरी तरफ पहले तो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था उन लोगों को देखकर। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर जो कि उल्टी किए जा रहा था। आनंद बोलती है, तेरी माँ का, बुढ़ा यहाँ पर तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहा है और इतनी क्रिटिकल मोमेंट में तू बस उल्टी किए जा रहे हो, वो भी अरे यार अबे कमीनी तुझे क्या पता कि इस वक्त मेरी हालत कितनी खराब है, ज्यादा मत बोल वरना यही पटक के पेल दूंगा। साले कमीने कहीं के अपनी औकात में रह, समझा क्या, बड़ा या पेलने वाला। और सोचती है ये ठीक नहीं है, मास्टर ने बहुत भरोसे से ये अलायंस की जिम्मेदारी मेरे हाथों में दी थी, इसलिए मुझे उस प्लान को रोकना होगा और जल्द से जल्द मास्टर को भी रिपोर्ट करना होगा। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी उसे रोकते हुए बोलता है अबे पागल वागल हो गई है क्या, अगर तू सच में रिपोर्ट करना भी चाहेगी ना तो घंटा नहीं कर पाएगी। क्या तुझे पता भी है कि सेकुलेशन में कहां पर गई है। और मनी मन सोचता है कि बाप रे साला जांग फैमिली से मरूं या ना मरूं, लेकिन अगर चीन ने मुझे पहचान लिया ना तब तो मेरा खेल खत्म। तभी आनंद से बोलता है, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे मास्टर के पास तुम्हारे अलावा कोई डिसाइपल नहीं है क्या जो हमारी मदद कर सके। वो भी वेल और डिसाइपल तो नहीं है क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता होगा ये सेलेस्टियल अलायंस ओरिजिनली में इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि ग्रेट डीमन चूसेंग को हम खत्म कर सके। इसलिए तो बहुत सारी पावरफुल फैमिलीज ने उसे हराने में हमारा साथ दिया था और हमसे जुड़ गए। ओ समझ गया, सला अब जाकर पता चला कि ये सेलेस्टियल अलायंस इतना बड़ा क्यों हुआ। और ये सुनकर आनंद भी बोलती है, पर बड़ा होने का क्या ही फायदा जब सारे के सारे लोग बस हमें धोखा ही देना चाहते हैं। अगर मैंने उस डिवाइन सोर्ड को ढूंढ लिया ना तब हो सकता है कि इन सारे लोगों को मैं रोक सकती हूँ। अपना मेन कैरेक्टर, अरे टेंशन मत लो अपन है ना वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही मायने नहीं रखती, समझी क्या। और ये बोलकर मनी मन सोचता है, जब मैं इस गेम को खेल रहा था ना तब अपू ने भी एक से बढ़कर
पढ़कर एक स्ट्रेटेजी को लगाया था और फाइनली इस गेम को कंप्लीट कर डाला। इसे कहते हैं दिमाग, जो कि सिर्फ मेरे पास है। जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाती कि क्या सच्ची में तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? हाँ, वो भी ना, बिल्कुल भी नहीं, फिलहाल के लिए तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये देखो झंडा, वो भी चड्डी वाला, जिसका नाम सोल बैनर है, और यही तुम्हारी हेल्प करेगा उस डिवाइन सोर्ड को पाने में। जिसको देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाती है और शर्माते हुए बोलती है, अरे यार ये भी क्या चीज हुई भला? तो चलो ठीक है, मैं इस बार के लिए तुम पर भरोसा कर लेती हूँ, मेन कैरेक्टर। नाइस। इस कमीनी को क्या पता कि अंदर का सारा खजाना सिर्फ मेरा है, मेरा। तभी आसमान में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बोलता है, तो कहाँ है सेलेस्टियल अलायंस का एल्डर? जल्दी से बुलाओ यहाँ पर। और ये सारा का सारा बात अपने हीरोज भी आराम से वहाँ पर खड़े होकर बस सुने जा रहे थे। लीडर भी लाइक, देखा, इसे कहते हैं इज्जत। इन सालों को भी अच्छे से पता है कि बिना मेरे इस सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल ही नहीं सकता, तो चलो खोल ही देता हूँ। और सारे लोग मिलकर कुछ तो करते हैं, जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है और फाइनली उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक बुढ़ा बोलता है, सालो जल्दी करो, बाप का बरियाती नहीं है, समझा क्या? जल्दी से घुसो वरना ये गेट बंद हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, सारे के सारे डिसाइपल्स बहुत तेजी से अंदर की ओर घुसने लगते हैं। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी आंद्रा के हाथों को धरते हुए बोलता है, अबे कमीनी जल्दी कर वरना हम लोग लेट हो जाएंगे, और हाँ मेरे हाथों को कसकर धर लेना, समझी? वो भी, अरे यार लेकिन इसका क्या ही फायदा, हम लोग तो कहीं और ही टेलीपोर्ट होने वाले हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर उस सब कुछ नॉर्मल होगा। जिसे सुनकर वो भी कंफ्यूज हो जाती है, मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझ जाओगी, पहले 50 स्टेप आगे बढ़ो, फिर लेफ्ट में 30 स्टेप। जिसको ऐसा करता देख आंद्रान भी बोलती है, साले तोर माई के, आखिर तू करना क्या चाहता है? अरे कुछ नहीं, बल्कि ये करना चाहता था। लो हम लोग पहुंच गए, टाटा। और तभी उसके नीचे एक होल खुलता है और वो लोग उसमें गिरने लगते हैं। आंद्रा बोलती है, तेरी माँ का मरवा डाला यार इस लोंडे ने। तभी अचानक से कुछ तो होता है, वो भी है ये क्या, हम जिंदा हैं कैसे? और ये कौन सी जगह है? मेन कैरेक्टर, यही तो है जहाँ मैं पहुंचना चाहता था। नाइस। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर चिल्लाने की बस आवाजें आई जा रही थी, क्योंकि कुछ डिसाइपल को बहुत सारे टेंटिकल ने धर लिया था। वो बोलती यार कोई तो हमारी मदद करो। दूसरी भी लगी, यार प्लीज मुझे बचा लो, कोई तो सलाई सीक्रेट रूम में मेरी मदद करो। पता नहीं क्या हुआ, जैसे यहाँ पर घुसी अचानक से हम लोग यहाँ पर फंस गए। और ये सारा का सारा कांड एक लड़का बस वहाँ पर खड़ा होकर आराम से देखे जा रहा था। वो भी, साले टेंटिकल की औलाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे सेलेस्टियल अलायंस के डिसाइपल को छुआ, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और एक पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे होता यह है कि वो दोनों लड़कियां बच जाती है। फिर हमें उन लड़कों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक का नाम यू और दूसरे का नाम जेंग होता है। और इन दोनों को देखकर वो लड़कियां लिटरली इनकी दीवानी हो जाती है कि अरे यार थैंक यू हमें बचाने के लिए, सीनियर ब्रदर ये लो मेरी मार लो। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें रैंकिंग पॉइंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम ही नहीं था। अगर चाहो तो पोस्ट करके पढ़ सकते हो। और इस रैंकिंग पॉइंट्स को बहुत सारे लोग मिलकर आराम से बस बैठकर देखे जा रहे थे। तभी एक बूढ़ा बोलता है, अरे गजब, ये हुई ना बात, तुमने तो कमाल कर दिया यू, बस ऐसा ही सबकी ले लो। देखो मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सबकी अपनी अलग फैमिली है। और हाँ, ये सारे के सारे लोग सेलेस्टियल अलायंस से जुड़े हुए हैं, यानी कि सब के सब सेलेस्टियल अलायंस के एल्डर है, समझे क्या? तभी अपना लीडर भी उस बुढ़ऊ की बातों को सुनकर बोलता है, अरे यार इतना भी खुश मत हो, पॉइंट तो आते ही जाते रहेंगे, लेकिन असली विनर तो साला वही कहलाएगा जिसके पास वो डिवाइन सोर्ड होगा। जिसके बातों को सुनकर एक मादा एल्डर भी बोलती है, बुढ़ऊ तुमने बात तो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन क्या तुझे पता भी है असली रिजल्ट को ये पॉइंट ही तय करेंगे कि किसके पास वो डिवाइन सोर्ड जाएगी, समझे? लीडर भी लाइक, तेरी माँ का छछुंदरी अपनी औकात में रह, समझी क्या? तुझे क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ? एक बार घुमाकर कनफट्टे में मार दिया ना तो 9 महीने के लिए पेट से हो जाएगी, इसीलिए बस शांत रहा और अपनी औकात में भी। और अपने लीडर की बातों को सुनकर वो भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया मेरा। तभी अपना लीडर कुछ ज्यादा ही क्रीपी वे में बोलता है, क्या तू जानते भी है क्या कि इस वक्त सेलेस्टियल अलायंस के अंदर कितना बड़ा केओस मचा हुआ है, जिसको रोकने की पूरी जिम्मेदारी बस मैं ही ले रहा हूँ। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगला अलायंस मास्टर हम में से कोई एक होना चाहिए? जिसको सुनकर वो हुडी वाला बुढ़ा भी बोलता है, तुम्हारा आइडिया तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, नाइस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया कुछ काम का भी होगा, बिकॉज अलायंस मास्टर चीन ने ऑलरेडी अपना सक्सेसर ढूंढ लिया है। तभी अचानक से रैंकिंग पॉइंट में कुछ ज्यादा ही बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि इस बार टॉप पे और कोई नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर और आंद्रान आई हुई थी। और ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव देखकर सारे के सारे लोग लिटरली हिल जाते हैं कि इसकी माँ का, साला ये कब हुआ बे? साला इस लड़के ने तो लिटरली आगे मुद दिया, 200 पॉइंट से भी ज्यादा हो गए हैं इसके। तभी हुडी वाला, अरे क्यों ना हो, आफ्टर ऑल अलायंस मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल जो है। दूसरी तरफ अपना लीडर भी मनी मत सोचता है, ओह माय गॉड ये हुई ना बात, नाइस मेरे बाप नाइस, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जो ये पॉइंट अचानक से इतना बढ़ गया? अब आते अपने हीरोज की ओर, जो कि कुछ ज्यादा ही तेजी से चिल्लाए जा रहे थे। अरे नहीं समझे, क्योंकि वो दोनों नीचे गिर रहे थे और धड़ाम से एक ब्रिज पर टकरा जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर, बाप रे साला अचानक से ये हुआ
हुआ क्या? हाँ, कुछ ज्यादा ही तेजी से नीचे गिरा और ये है क्या चीज? साला कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रही है। और वो सॉफ्ट चीज कुछ और नहीं बल्कि आंद्रान के अरमान थे, जिसको पकड़ा देख वो भी साले तेरी माँ का इज्जत पे हाथ। हाँ, काटू क्या तुम्हारा घोड़ा? अरे माफ कर दो यार, गलती से छू लिया, लेकिन हाँ साला कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। तभी अपने मेन कैरेक्टर को पढ़ती है, वो भी गालों पर, कि साले तोर माई के तेरा हाथ कुछ ज्यादा ही इधर उधर नहीं चल रहा है आजकल। और वैसे ये जगह है कौन सी? लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही बॉटम पर आ गए हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है ये जगह ना मुझे अच्छे से याद है और मैं दोबारा इन छोटे मॉन्स्टरों से लड़कर अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। और मनी मन सोचता है अगर मैं इस रास्ते में चलता रहा ना तब जरूर अपने खोए हुए डाटा तक पहुंच जाऊंगा और हो सकता है कि वो डाटा मिलने के बाद मैं नासेस होल में भी पहुंच जाऊं। नाइस। आंद्रा ने बोलती है साले कमीने कहीं के, ये सीक्रेट रूम में डायरेक्ट नीचे आना अच्छा है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि ये खतरनाक भी हो सकता था? वो भी, अरे टेंशन मत ले, अपन है ना। और हाँ, ये जगह से मेरा पुराना ताल्लुक है। ओ, लगता है वो लोग आ गए। वो भी है क्या? कौन से लोग? तभी हमें डीमंस की बहुत बड़ी आर्मी को दिखाया जाता है, जिसको देखकर लड़की तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी, पर अपना मेन कैरेक्टर, अरे उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कि नाइस, लगता है इन सब की स्पीड पहले से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सच में देखकर तो मजा ही आ गया। और ये सुनने के बाद आंद्रा बोलती है साले टर्की कहीं के, तू हंस क्यों रहा है? पागल वागल हो गई है क्या? सामने देख हमारी मौत आ रही है, मौत। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके हाथों को धरकर फुल एटीट्यूड में बोलता है, विश्वास करो मैं हूं ना, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे? जिसे सुनकर वो भी बलस करने लगती है। फिर क्या, दूसरे पर अपना हीरो उसके हाथों को धरकर भागने लगता है, वो भी बहुत तेजी से। लड़की भी लग, साले ये क्या कर रहा है तू? मुझे तो लगा था कि तू मर्द बन गया है। वो भी मर्द कौन? जो पहने रूपा जोन, लेकिन मैंने तो पहना ही नहीं है, इसलिए भागो बीसी भागो। तभी उन मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो उनके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गए थे, जिसको देखकर आनंद पूरी तरह से डर गई थी कि गई, अरे यार गई। तभी अपना मेन कैरेक्टर राइट टाइमिंग और बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन से उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर लड़की भी लाई नाइस, गजब का निशाना है। तभी डरते हुए बोलती है कि साले तो हर माई के इससे होगा क्या? उन्हें तो चोट भी नहीं लगी। अरे ठंड रख मैडम, पिक्चर तो अभी बाकी है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर लड़की को हमला करने के लिए बढ़ जाती है, जिसको देखकर लिटरली उसकी तो पूरी तरह से फट गई थी। फिर तभी अचानक से कुछ तो होता है, जिसके कारण वो सारे के सारे मॉन्स्टर ब्रिज के नीचे गिरने लगते हैं। कि है ये सारे के सारे गिर गए। आखिर हुआ क्या? अपना मेन कैरेक्टर, अरे कुछ नहीं मेरी जान, बस बात इतनी सी है कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा बेवकूफ है, बस थोड़ा सा परेशान क्या कर दिया, साला ब्रिज से कूदकर अपने जान देने चल गए। तो अब बोल मर्द कौन? अपुन। और सभी को स्टोन से मारे जा रहा था और भागते हुए बोलता है देखो पॉइंट कमाना है ना तो डैमेज तो देना ही पड़ेगा, समझी ना? वो भी मनी मन सोची जा रही थी, यार सच में ये कमीना किंगसू तो लगता है हर चीज जानता है, क्या सच्ची में हमारे एलायंस के डिसाइपल ही है ना? तभी भागते भागते अचानक से अपना मेन कैरेक्टर रुक जाता है। फिर क्या, लड़की के अरमान अपने मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही तेजी से टकराते हैं कि साले तेरी माँ का, आखिर तू बीच में रुका क्यों? हाँ, फायदा उठाना चाहता है क्या मेरा? मेन कैरेक्टर, मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फायदा उठाने का टाइम भी है, क्योंकि सामने देख कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं लग रही है दोनों, और लिटरली में सामने कुछ ज्यादा ही बड़े मॉन्स्टर थे। तभी अपना हीरो मनी मन सोचे जा रहा था, फाइनली ये लोग आ ही गए, अब इसको हराऊंगा ताकि आगे जाने का रास्ता जो मिल जाए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अपना स्ट्रेंथ भी तो चेक करना है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ओह ये जिसको कॉन्फिडेंस में देकर आंद्रन भी बोलती है, अबे पागल क्या तू सच मुझसे लड़ना चाहता है क्या? सोच ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर भी उन्हें हरा पाएंगे। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर हथकड़ी को देते हुए बोलता है मेरी जान। अरे यार देख, मैं लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं सका ना तो टाइम पर मुझे खींच लेना, समझी? अब फिर तुम पर ही भरोसा है। जिसको रोता देख वो भी, तो हर माई के, अगर तुझे लगता है कि तू जीत ही नहीं पाएगा तो फिर जा ही क्यों रहा है? लेकिन क्या अपना हीरो उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट अपना अटैक लेकर एक मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है, जिसको आता वो भी नोटिस कर लेता है। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, अरे वही अपने मेन कैरेक्टर के डिसाइपल की ओर, जिसका नाम इलिंग था, और हाँ ये रिइंकार्नेशन की देवी भी थी। तभी अचानक से उसको अपने मास्टर अपने मेन कैरेक्टर का ऑरा महसूस होता है, और वो वहां से उड़ जाती है और जाते हुए बोलती है दाओमिंग में आ रही हूँ, और हाँ इस बार नहीं छोड़ूंगी, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, समझे? अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक को कर देता है उन मॉन्स्टरों पर। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर, ये हुई ना बात, सला ऐसा ही तो होना चाहिए, एक गोल्डन गोर का पावर, नाइस। लेकिन क्या उस अटैक से उस मॉन्स्टरों पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था, जिसको सही सलामत देख चूसन की तो लिटरली फट जाती है कि मम्मी रे, पावर तो पूरा लगाया था, लेकिन ये लोग मरे क्यों नहीं? तभी आंद्रन भी रस्सी को खींचते हुए बोलती है साले पता था कुछ नहीं होने वाला तुझसे, एक पल के लिए तो मैं भी मान गई थी कि तू कुछ तो करेगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और मनी मन सोचती है अब तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। तभी एक स्पेल को कास्ट करते हुए मेन कैरेक्टर को लेकर उड़ान हो जाती है। वो भी, अरे यार ये तू कहां पर ले जा रही है? ये कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। लड़की भी लाइक साले चुप कर, बकचोदी नहीं, समझा क्या? क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, और जान है तो जान है, समझे? और उन लोगों को भागता देख भाई साहब भी अपने बगल वाले मॉन्स्टर से बोलता है, भाई सुन ना, मेरे शकल में डर दिख रहा है क्या? हाँ, दूसरा भी लाइक क्या? पर क्यों?
वो भी क्योंकि अरे यार मेरी गाड़ पट गई थी यार, साला वो लोंडा गिर था कौन? अगर मैं स्पीड ना होता ना तब तो उसका अटैक मुझे बर्बादी कर दिया होता। दूसरा भी लगा भाई देख पावर तो थी उसमें, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसके बारे में लोड को इन्फॉर्म कर दे। वो भी बिल्कुल सही बोला तू, तो चल जल्दी से मेरी हेल्प कर ताकि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकूं। तभी वहाँ पर रीलिंग आ जाती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद ही आ गई। जिसकी आवाज को सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं कि क्या लोड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो भी सोचती है आखिर मास्टर सेलेस्टियल अलायंस के बंदों के बीच में क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ प्लान तो नहीं है ना उनका। तभी वो नोटिस करती है कि अचानक से मेन कैरेक्टर का ऑरा पूरी तरह से गायब हो गया था। वो बोलती है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्या उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था यहाँ पर आते वक्त। दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए मास्क को पहन लेता है, और ये वही मास्क है जिसके कारण हमारे हीरोज का ऑरा सप्रेस हो चुका था, समझे। जिसको देखकर आंद्रा बोलती है अबे टर्की हम लोग अभी तक भाग क्यों रहे हैं, हाँ वो लोग तो पीछे छूट गए हैं ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साला ये बता भागते भागते मास्क कौन पहनता है। वो भी अरे यार तू नहीं समझेगी, नहीं समझेगी। देख अभी जो मेरी हालत है ना, खुद को छुपाए रखना ही सबसे बेटर होगा। दूसरी तरफ इलिंग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है मुझे नहीं पता कि आप अपना ऑरा छिपाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा डोमेन है और यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकल सकता। और बहुत सारे सोल्स को आदेश दे देती है कि जाओ और जाकर मेरे मास्टर को ढूंढो। अब आते हैं चूसेंग की ओर जिसको छींक आ रही थी। है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो भी अरे टेंशन मत लो, ये तो बस एक हल्की सी कोल्ड है। और बोलता है क्या तू जानती भी है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है, और ऊपर से तू मुझे यहाँ पर भगा के ले आई। अगर कुछ हुआ ना तो सारी की सारी जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी, समझी। और हाँ प्रोटेक्शन, मेरा प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा तुझे। जिसको सुनकर आंद्रा बोलती है चिंता मत करो मैं हूँ ना। वैसे भी इन घोस्टली स्टोन्स को एब्जॉर्ब करके मेरी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए शायद हो सकता है कि मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लूं। तभी वो अचानक से कुछ तो नोटिस करती है और सामने का नजारा ये था कुछ ज्यादा ही शानदार। वो भी है अब ये कौन सी जगह है, कुछ ज्यादा ही अजीब है। मेन कैरेक्टर बात तो बिल्कुल सही है, साला एक भी मॉन्स्टर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। नहीं समझे। अरे यार इलिंग ने सबको आदेश जो दिया था कि जाओ और जाकर मेरे मास्टर को ढूंढो, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब आते हैं चूसेंग की ओर जो कि सोचता है इसकी माँ का, इसे कहते हैं डर, मेन कैरेक्टर का डर। बीसी भाग गए सारे के सारे मॉन्स्टर। दूसरी तरफ लड़की बोलती है सुनना जरा संभल करो के, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। तभी वहाँ पर अपनी सिस्टम प्रकट होती है कि अरे होस्ट मुबारक हो, यहाँ पर आसपास कहीं तो खोया हुआ डाटा डिटेक्ट हुआ है, तो जाओ और जल्दी कर उसे ढूंढ लो। वो भी क्या सच्ची में, तो खाओ माँ कसम। और भागते हुए उस घर की ओर जाने लगता है कि आ रहा हूँ मैं, अब बढ़ेगी ना मेरी पावर। उधर मेन कैरेक्टर को भागता देख आनंद भी रोके जा रहे थे कि साले तो और माई के कहाँ जा रहा है तू, खतरा है उधर मत जा। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर उसकी बातों को डायरेक्ट इग्नोर मार देता है और उस घर की ओर चला जाता है। तभी धड़ाम से उस घर का दरवाजा खोल देता है और मनी मन सोचे जा रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितना खतरा हो, अपने लोस्ट डाटा को लेने के लिए मैं तो कहीं पर भी घुस जाऊंगा। और फाइनली वो दोनों अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर आंद्रन ये देख रही थी कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है ना। और दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर अलग ही ख्वाब में था कि कहाँ है वो डाटा, साला दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है जिसकी आवाज सुनकर लड़की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही डर जाती है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर पूरा खुश कि ओ माय गॉड, जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तब ये तो बकचोदी नहीं थी, कहीं न्यू मॉन्स्टर तो अपेयर नहीं होने वाला। और चूसेंग को इतना खुश देकर वो भी बोलती है अबे साले दिमाग खराब है क्या, यहाँ पर हमला होने वाला है, तू बत्तीसी दिखाया जा रहा है। अरे यार मैं तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि मॉन्स्टर को हराने के बाद हमें रिवॉर्ड जो मिलेंगे समझी। तभी हमें एक बहुत बड़ी आंखों को दिखाया जाता है जो बोलता है सिर्फ 2 बच्चे और इतनी हिम्मत जो यहाँ पर चले आए, तो बोलो क्या तुम जजमेंट के लिए तैयार हो। और ये मॉन्स्टर लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था जिसको देखकर अपने हीरोज भी एक पल के लिए थम से जाते हैं। सीन चेंज होता है सीक्रेट रूम के अपर लेवल पर जहाँ पर मॉन्स्टर का नरसंहार हो रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि यू और सेंग करे जा रहे थे। दूसरी तरफ उन लोगों को ऐसा करते देख लड़कियां भी कुछ ज्यादा दीवानी हो जा रही थी। आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे आ गए। सेंग बोलता है अरे छोड़ो वो सब, क्या बोलते हो इन लड़कियों को पेल दूं, वैसे भी हमारे दीवाने हैं ये लोग, बुरा नहीं मानेंगे ना, छोड़ो वो सब। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर किसी से तो डर के भाग रहे हैं। अरे क्यों ना भागेंगे, आखिर हम लोग पावरफुल जो हैं और वैसे भी अच्छा ही है ना, कम दिमाग होने के बावजूद भी इन्हें पता है कि कब भागना है। बात तो सही है पर एक मिनट, क्या तुम्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है क्या। सेंग भी लाइक है कि क्या कौन सी आवाज है। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है और जैसे ही पलटता है लिटरली सामने का नजारा देखकर सबकी फट जाती है कि इसकी माँ का ये क्या है बे, भूतों का जंजाल। तभी दूसरे पर सारे के सारे डिसाइपल भागते हुए नजर आते हैं कि भागो बीसी भागो वरना मर जाओगे सबके सब। लड़की भी लागी यार बचा लो मुझे, तुम जो भी मांगोगे ना मैं दूंगी, इनफैक्ट तुम सबके ले भी लूंगी। लड़का बोलता है साली कमीनी कहीं की मौका, साला लड़की के चक्कर में तो अच्छा साम्राज्य भीतर मिल गया, अब तू हमें मिलाना चाहती है क्या। तभी सेंग बोलता है अरे यार हम लोग भाग तो रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है क्या, ये भूत तो हम पर हमला ही नहीं कर रहे हैं। वो भी बात तो बिल्कुल सही है, साला ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं तो ले जा रहे हैं। तभी हमें एक भूत को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही हरामी था, डायरेक्ट डिसाइपल के गांड में उंगली कर देता है कि साले जल्दी दौड़ जल्दी। वो भी
भी रोता हुआ बोलता है यार यार अंगुली मत कर भाई, दर्द हो रहा है, और ये साला कमीना भूत लगता है मेरी लेना चाहता है। और सारे के सारे डिसेबल कुछ ज्यादा ही तेजी से पहाड़ के नीचे उतरने लगते हैं और फाइनली कहीं तो पहुंचते हैं और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। यू भी लगता है ये सीक्रेट रिम का डीपेस्ट इलाका है, शायद यही वो जगह है जहाँ पर वो भूत हमें लाना चाहते थे। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर सारे के सारे डिसेबल भी डर गए थे और जैसे ही पीछे पलटते हैं एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को पकड़ा हुआ था। यू बोलता है साले मोस्टर कहीं के, आखिर तू करने क्या चाहता है, हाँ चल जल्दी कर उसे नीचे उतार। वो बोलता है तुम दोनों ना जेंग फैमिली से हो ना, नाइस, लगता है आज तो हेवेस भी मेरे ही साथ है। और हाँ कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, देखो जांग फैमिली और जेंग फैमिली दोनों ही अलग है समझे। अब आते हैं स्टोरी पर। मोटका बोलता है क्या तुम्हें पता है आज तुम सबको यहाँ पर तुम्हारी मौत लेके आई है, जिसके बातों को सुनकर सारे लोग भी डर जाते हैं। एक बोलता है ये आखिर बोलना क्या चाहता है, दूसरा भी लाइक यार ये मोटका तो जांग फैमिली से है ना, फिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, अरे यार दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये साले छिप कर सीक्रेट रूम के अंदर आ गए ताकि सबके पॉइंट्स को चुरा सके। और इन सबकी बातों को यू बस खड़ा होकर वहाँ पर सुने जा रहा था। तभी सूट को निकालते हुए बोलता है कमीने कहीं के पागल हो गया है क्या, आखिर तो अपने ही लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे देख इस सीक्रेट रूम में आने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है सर्वाइव, इसीलिए तो बस किसी के लिए मैं रास्ते को क्लियर करना चाहता हूँ समझा। पीछे से मोटकी बोलती है साले बकचोदी मत कर, ये तो भूल गया कि अभी भी मिशन बाकी है। जिसके बातों को सुनकर वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये बस यहाँ पर हमें मारने के लिए आए हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर सेंग सबको भागने के लिए कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से निकलो सब लोग। मोटके भी लाइक क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, और अपने हाथों में एक अटैक को तैयार करने लगता है। फिर क्या एक बहुत बड़ा हाथ उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है जिसको वो भी बस रोकने की कोशिश किए जा रहे थे। और ये सारा का सारा फाइट इलिंग बस ऊपर से खड़े होकर देखी जा रही थी कि ना मुझे नहीं लगता कि इन चूतियों में से कोई मेरा मास्टर होगा, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। तभी उसको कुछ तो याद आती है और परेशान होते हुए बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता कहीं वो। तभी अचानक से सीन चेंज होता है जहाँ पर वो मोस्टर बहुत सारे फायर अटैक को अपने मेन कैरेक्टर और आंद्रान पर कर देती है, जहाँ पर आंद्रान बहुत आराम से उन हमलों को डोज किया जा रहा था। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर अरे बाई चोट गरम है किए जा रहा था। तभी लड़की भी वाटर अटैक को तैयार करते हुए बोलती है अरे चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई भी यहाँ पर नहीं छू सकता समझा। और फाइनली अपने हीरो को बचा लेती है। वो भी थैंक यू यार, मैं वादा करता हूँ जब तुम्हें लूंगा ना तो माँ कसम दर्द नहीं होने दूंगा। तभी वो मोस्टर कुछ तो लिखता है अपने जजमेंट बुक पर जिससे कुछ ज्यादा ही रोशनी क्रिएट होती है। आंद्रान भी लग आप ये क्या यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और एक बहुत बड़ा सोर्ड उसकी ओर बढ़ने लगती है जिसको वो भी आता वो नोटिस कर लेती है। फिर क्या अपने सोर्ड से उसको रोकने का ट्राई करती है। वो भी साले तेरी माँ का उछल क्यों रहा है, चल जल्दी आ यहाँ पर मेरी मदद कर। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो अलग ही मगन में था कि बाबू बस 5 मिनट पहले क्लू तो खोज लूं कि इस मोस्टर को कैसे हराया जाए। और तभी एक मूर्ति के सामने जाकर बोलता है कहीं यही तो नहीं है ना जिसकी मैं तलाश कर रहा था। आंद्रान भी साले ध्यान से, ये मोस्टर तुझे ही देख रहा है। अरे चिंता मत करो अपन है ना, आई मीन मेन कैरेक्टर, तो क्या घंटा ही मेरे कुछ बिगाड़ पाएगा। हाँ तभी अचानक से कुछ तो होता है और अपना मेन कैरेक्टर पूरा कंफ्यूज। उधर मोस्टर भी चूसिंग की ओर बढ़ते हुए बोलता है साले कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हो, कसम खाता हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरी मौत मारूंगा। और अपने हीरो के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच जाता है जिसे देखकर आंद्रान भी डर जाती है यार आखिर तू कर क्या रहा है, सामने देख सामने वो हमला करने वाला है। जिसको इतना करीब देख अपना मेन कैरेक्टर भी मम्मी रे यार भागो 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 अपनी जान बचा। वो भी रुक साले रुक, भाग कहाँ रहा है। दूसरी तरफ वो सूट भी गायब हो चुकी थी जिसको देखकर लड़की बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कमीनी कहीं की तरह ध्यान किधर है, चल जल्दी कर उस पर अटैक कर, वो भी सरप्राइज वाला। और ऐसा ही होता है, वो भी फुल एटीट्यूड में अटैक करने के लिए तैयार थे। तभी एक जंप लगाती है, फिर क्या उस मोस्टर पे एक पावरफुल अटैक को कर देती है, वो भी पीछे से। लिटरली अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जिसे देखकर अपना हीरो भी पूरा खुश की जबरदस्त। लेकिन क्या उस हमले से उस मोस्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मोस्टर भी एक स्पिरिट ही तो था। और ये देखकर आंद्रान भी हिल जाती कि क्या असल विश्वास ही नहीं हो रहा। अपना मेन कैरेक्टर अरे यार टेंशन मत ले, तुम्हारा अटैक ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस अटैक से आई मीन उस हमले से एक आत्मा को कोई चोट भी पहुंचाया जा सकता है। एक मिनट आत्मा ना, अब याद आया। वो तभी अचानक से वो मोस्टर अपने हीरो पर एक हमला कर देता है जिसको वो लड़की डोज करके अपने मेन कैरेक्टर को बचा लेती है कि साली इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आखिर तू सोच क्या रहा था। वो भी थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर मेरे पास एक आइडिया है। और अपने चड्डी वाले झंडे को निकालते हुए बोलता है साला यही तो मैं सोचूं कि आखिर ये सोल बैनर इतना एक्टिव क्यों हो रहा है। सिस्टम बोलती है अरे यार गजब, ये हुई ना बात, इस बार तुमने ठीक दिमाग लगाया। तभी अपना हीरो सोल बैनर को हिलाते हुए बोलता है साले ये देख झंडा, वो भी चड्डी वाला, तो अब बोल कैसे बचेगा तू। और चूसेंग को ये करते देख आंद्रान भी बलस करते हुए बोलती है कि तोहर माई के भला ये क्या बकचोदी है, नहीं मुझे बता आखिर एक चड्डी ऐसे मोमेंट में क्या ही काम आ जाएगी। हाँ जहाँ पर अपना हीरो फुल एटीट्यूड में बोलता है यार देख अगर नहीं पता ना तो बकवास मत कर, समझी। क्या तुझे पता भी है कि चड्डी वाला झंडा एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसको यूज करने का कॉस्ट सिर्फ 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन है, वो भी सिर्फ एक बार के लिए, समझे। दूसरी तरफ उस आर्टिफैक्ट को देखकर मोस्टर भी एक पल के लिए हिल जाता है कि क्या अब ये क्या चीज है बे। मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर 80 चुट्टी 90 टार, समझा बे साले। तभी मॉन्स्टर कुछ तो लिखते हुए बोलता है कि कमीने कहीं के, तुम्हारे जैसा ठरकी इंसान मन नहीं डिजर्व करता, इसलिए आज तुम कुछ ज्यादा ही गंदे मौत मारोगे। दूसरी तरफ सिस्टम में भी सोल बेंदर का यूज करने के लिए 1 मिलियन स्टोन का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर तेरी माँ का बाप को ठरकी बोलता है ये ले और ये भी ले, और अपने आर्टिफैक्ट से एक विंड को क्रिएट करता है, जिससे वो बुक जो कि उस मॉन्स्टर के हाथों में थी वो डायरेक्ट उड़कर अपने मेन कैरेक्टर के हाथों में आ जाती है। वो भी क्या तुझे पता भी है कि वो मेरा आर्टिफैक्ट हर तरह के आत्माओं को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो स्पीड कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और हाँ, अब ये लाइफ एंड डेथ का बुक मेरा है तो बोल मंजूर। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा हो जाता है, 2 मॉन्स्टर को समन करके चूसेंग की ओर हमला करने के लिए भेज देता है, जिसको अपनी ओर आता देख चूसेंग भी पूरा खुश था और उस बुक में उन मॉन्स्टर को नाम लिख देता है। फिर क्या वो मॉन्स्टर गांड पटक के वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसको मरा देख बेहोश देख मॉन्स्टर की तो लिटरली फट जाती है और हैरान होते हुए बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, भले एक लड़चर सा इंसान अंडरवर्ल्ड के ट्रेजर को यूज कैसे कर सकता है। सिंपल, हो सकता है कि मेरा सोल पावर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। और मनी मन सोचता है यार ये भी कोई बात हुई भला, ये बुक तो मेरा ही है जिसको मैंने अपने डिसाइपल को दे दिया था और ये भी सिखाया था कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो बोल अब किसकी जान लूं। उधर चूसेंग को ऐसा कहता देख आनरन भी सोचती है कि बाप रे ये लोंडा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला, और यहाँ तक कि उसकी चड्डी वाला झंडा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरी मास्टर ने इसको मेरे लिए भेजा हो ताकि वो मेरी चुपके से हेल्प कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम तो दनादन ट्रांजैक्शन को काटे जा रही थी, जिसको देखकर अपना मेन क्रिएटर भी पूरा गुस्सा हो जाता है कि सिस्टम तेरी माँ का, मैंने तो सिर्फ एक ही बार यूज किया था तो फिर इतना काट क्यों रही है। हाँ, और अपने मेन क्रिएटर का रिएक्शन देख वो भी सोचती है कि नहीं यार ये साला चोमू था और चोमू ही रहेगा, मुझे नहीं लगता कि मास्टर ने इसे मेरे लिए भेजा होगा। उधर मेन क्रिएटर की बातों को सुनकर सिस्टम भी समझाती है ना मुन्ना ना, क्या तुम भूल गए क्या कि तुमने अभी अभी उस बुक का इस्तेमाल किया है, और उस बुक ने इसलिए काम किया क्योंकि तुम उसे सोल बेंदर से कंट्रोल जो किए जा रहे थे, समझे। वो भी नहीं यार मैं नहीं मानता, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय हुआ है। अब आते हैं मॉन्स्टर की ओर जो कि कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोलता है बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, तुम ये मत सोचना कि वो बुक मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलते ही अपने मेन कैरेक्टर की ओर एक अटैक कर देता है, जिसको वो भी सोल बेंदर का यूज करके बहुत आराम से उस अटैक की धज्जियां उड़ा देता है और वो मॉन्स्टर उस बिन के तले खींचा जा रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अपना हीरो क्रीपी वे में हंसते हुए बोलता है नहीं भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे, और मॉन्स्टर फाइनली खींची जाता है। अब आते हैं सिस्टम स्पेस पर जहाँ पर वो मॉन्स्टर आया हुआ था और आसपास का नजारा देखकर पूरा का पूरा कंफ्यूज कि है ये कौन सी जगह है। तभी उसके कंधे में कोई तो हाथ रखता है, जिसे देखकर उसकी लिटरली पूरी तरह से फट जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि जांग फैमिली का इंसेक्टर था, जो कि बोलता है तो क्या तुम भी यहाँ पर दाओमिंग के बॉडी पर कब्जा करने के लिए आए हो क्या बेवकूफ। जिसको सामने देख मॉन्स्टर भी लगे इसकी माँ का, अब तू कौन है बे। अब आते अपने हीरोज की ओर जहाँ पर वो बंद दरवाजा खुल गया था, जिसे देखकर आनरन भी फुल खुश कि ओह माय गॉड खुल गया, नाइस। चूसेंग सोचता है अगर मैंने इसी रास्ते को फॉलो किया ना तब जरूर इस सीक्रेट रूम के बॉस से मेरा फाइट हो जाएगा, और तभी जल्दी से आनरन के हाथों को धरते हुए वहाँ से निकलने लगता है। वो बोलती है यार सच्ची में मुझे फील हो रहा है वो डिवाइन स्वॉर्ड जरूर यहीं पर आसपास कहीं पर है। तभी पीछे से कोई तो बोलता है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड के लिए आए हो। हाँ, और ये आवाज सुनकर चूसेंग की तो लिटरली पूरी तरह से फट जाती है। आनरन भी लाइक है आखिर वहाँ पर है कौन। तभी हमें आगे चलते हुए पैरों को दिखाया जाता है और ये पैर और किसी के नहीं बल्कि ईलिंग के थे। वो बोलती है मास्टर ये अच्छा बात नहीं है, आप यहाँ पर इतनी दूर तक आए और बिना मर ही चले जाएंगे। जिसकी बातों को सुनकर आनरन भी बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तभी अपना हीरो भी मास्क को पहनते हुए बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं जानता इसे। क्या सच्ची में। अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो, भले ही आपका ऑरा में फील नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उस अपीयरेंस का क्या जो आपसे आ रही है। और ब्लश करते हुए बोलती है फाइनली आखिरकार वो मौका आ ही गया जब मैं आपके सोल को अपने साथ रख पाऊंगी। अपना मेन कैरेक्टर अरे यार कमीनी दूर रहा मुझसे, मेरे पास भी मत आना। तभी आनंद भी सोड को निकालते हुए बोलती है सिस्टर देख मैं जानती हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मेरे आदमी से दूर रहिए। तभी ईलिंग भी लाइक अरे यार ये लड़की ना कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है, और तभी उसके सोल पर एक अटैक कर देती है जिससे वो लड़की भी बेहोश हो गई थी। और उसकी हालत को देखकर मेन कैरेक्टर भी हिला पड़ा था कि यार तू पागल हो गई है क्या तू नहीं जानती कि ये ची की इकलौती डिसाइपल है और तुमने इसे मार डाला। वो भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि ये मेरी सीनियर की इकलौती डिसाइपल है, मैंने तो बस इसकी आत्मा को इसके शरीर से अलग किया है जो कि कुछ देर में ठीक भी हो जाएगी। दूसरी तरफ अपना ये हाल देखकर आनंद की स्पीड बोलती है अरे यार ये मुझे क्या हो गया, क्या मैं मर गई क्या। अब आते उन दोनों की ओर जहाँ पर ईलिंग भी चूसेंग से बोलती है मास्टर क्यों मैंने ठीक किया ना, अरे जरा देखो तो अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्या मास्टर कौन मास्टर, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। अबे यार मैं नहीं हूँ। और मनी मन सोचता है अगर इस लड़की ने मास्क को उतार दिया ना तब तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि ये मुझे जिंदा भी छोड़ेगी। और फाइनली अपने मेन कैरेक्टर के मास्क को उतार लेती है। वो भी चलो जरा देखूं तो मास्टर आखिर किस तरह से दिखते हैं, ये चेहरा वही है या फिर बदल गया। हाँ, तभी अचानक से चौंकते हुए बोलती है
तुम कौन हो? तुम तो मेरे मास्टर नहीं लगते। मेन कैरेक्टर मैं ही तो हूँ बेनिफेक्टर, लेकिन तुम्हारा नहीं बल्कि जांग फैमिली का, समझी? तभी उसके अंदर से अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, देखा इसे कहते हैं दिमाग, क्यों हिला डाला ना। अब बता कैसा लगा मेरा पेरेंट्स? आफ्टर ऑल आई एम योर मास्टर पगली, तो क्या तू घंटा मुझे पकड़ पाएगी जब तक मैं ना चाहूँ? तभी सीन चेंज होता है अपने सिस्टम स्पेस में, जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स बहुत तेजी से खत्म हो जा रहे थे, क्योंकि चूसेंग अपना सोल बेंदर का यूज किए जा रहा था। अरे नहीं समझे, उसने स्पिरिट को कंट्रोल करके उस जांग फैमिली के बुड्ढे को अपना शरीर जो दे दिया था। अब आते हैं स्टोरी पर, जहाँ पर वही सारे के सारे डिसाइपल जो कि आत्मा के डर से भाग रहे थे वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसको यहाँ पर आता हुआ ये लोग भी नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या, इलिंग उन सबको देखते हुए मनी मत सोचती है, कहीं मास्टर इन सब के बीच में तो नहीं छिपा पड़ा ना। हो सकता है। और बहुत सारे फाइल्स को समन करते हुए बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, अगर मेरा मास्टर सच में यहाँ पर हुआ ना तब तो बहुत आसानी से मैं उसे ढूंढ लूंगा, क्योंकि सोल थोड़ी ना किसी का बदलने वाला। जिसे देखकर कोई तो बोलता है, अबे यार ये आखिर है क्या चीज? दूसरा भी साले ये तो आगे बे। तभी तीसरा, अबे सालो जल्दी भागो यहाँ से वरना मर जाओगे, दिखाई नहीं दे रहा क्या वो अटैक करने वाली है? जिनको रोकते हुए यू बोलता है, चिंता मत करो मैं हूँ ना, कसम खाता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी नहीं मरेगा। सेंग भी सही बोला तुमने, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और उसकी बातों को सुनकर मोटका बोलता है, साले दूसरे की चिंता छोड़ और पहले अपनी देख, तू तो खुद ही यहाँ पर मरने वाला था। उधर इन सब की बातों को सुनकर इलिंग भी सोचती है, ओहो तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे कल्टीवेटर्स है, तो इसका मतलब क्यों ना मैं एक एक करके इन सबकी सोच को चेक ही कर लूं। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर का तो अलग ही प्लान था, वो इलिंग की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि अबे सालो इधर देखो, इधर यही तो है सीक्रेट रिम का असली बॉस, तो एक काम करो क्यों ना तुम लोग इसे मार डालो, उसके बाद डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारा। और तभी उसके बातों को सुनकर मोटका भी अपने मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेता है और मनी में सोचे जा रहा था कि क्या ये तो सच बात निकल गई, यानी कि हमारे इंसेक्टर ने सच में इस बच्चे के बॉडी पर कब्जा कर ही लिया। उधर यू भी मोटका से बोलता है, कमीने कहीं के अब आपस में लड़ना बंद कर दे, समझा, और जल्दी से मेरी मदद कर ताकि हम इसे हरा सके। वो भी ऐसा ही करता है, इन सबके साथ मिलकर वो भी अटैक कर देता है। फिर क्या, अपनी और आता देख इलिंग सबके सोल को कंट्रोल कर लेती है और सभी को आपस में ही लड़वा देती है। उधर लड़के भी टेंशन में थे कि अरे यार ये हो क्या रहा है, साला आपस में ही लड़ रहे हैं सबके सब। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो साला कुछ ज्यादा ही हरामी था, मौके का पूरा फायदा उठाता है और उन सबके बीच में जाकर चुप जाता है। वो भी मरो सालो, मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी जान बचानी है। अब आते हैं मोटका और मोटकी की ओर, जो कि पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको वो भी नोटिस कर लेती है। फिर क्या, एक बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है, जिससे इलिंग को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तोहर माई के पीछे से वार, हाँ बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। तभी कुछ तो अजीब टाइप का अटैक तैयार करती है, जिससे होता यह है कि वो दोनों के दोनों सुअर बन जाते हैं। जी हाँ, सुअर बन जाते हैं और एक बहुत बड़े अटैक को क्रिएट करते हुए बोलती है, मास्टर बस बहुत हुआ छिपा छिपी का खेल, और सारे लोगों की सोल को खींचने लगती है, जिसे देखकर चूसेंग भी मनी में सोचता है क्या तुझे सच में लगता है कि सोल को निकालने से तुम मुझे ढूंढ लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तभी वो भी नीचे गिरकर खतरनाक लेवल की एक्टिंग करते हुए बोलता है कि बाप रे मेरा सोल। फिर क्या, उसकी बॉडी से उसके सोल की जगह बूढ़े का सोल खींच जाता है, जिसको जाता हुआ देख अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन हंसे जा रहा था कि इसे कहते हैं प्लान, साला अब मार के दिखाओ। दूसरी तरफ अपने हालत को देखकर बुढ़ा इंसेक्टर भी बोलता है, इसकी माँ का, साला हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ यार, हद है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।